नमस्कार, मैं गीताली दास। मैं यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आषाढ़ के एक दिन पर एक प्रश्न पर लेकर थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अक्सर बीए के एग्ज़ाम में ये प्रश्न लगातार पूछते ही रहते कि बिलूम एक असफल कालिदास, कालिदास एक सफल बिलूम। इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास मल्लिका नायक नायिका है और बिलूम खलनायक है। यहाँ मल्लिका से दोनों ही प्रेम करते हैं, लेकिन इस प्रेम में कालिदास ही हमेशा से सफल रहता है। बिलूम इस क्षेत्र में असफल ही रहा है। यहाँ त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी का सृजन होती है। मल्लिका आंखें मूंदकर कालिदास को प्रेम और विश्वास करती है। कालिदास को ठेस पहुंचा या अपमान करना उसे रत्ती भर भी पसंद नहीं है। कालिदास और बिलूम दोनों एक दूसरे को बहुत निकटता से पहचानते हैं। वे दोनों एक दूसरे के हर कमजोरी चातुर्यता को समझते हैं, इसलिए दोनों ही मल्लिका के सामने एक दूसरे को कतई रहना बर्दाश्त नहीं करते हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें भावना और यथार्थ का टकराव है। कालिदास मल्लिका के घर में बिलूम का आना पसंद नहीं करता, क्योंकि कालिदास बिलूम के यथार्थ वो सीधे सवालों का सामना नहीं कर पाता। बिलूम कालिदास के स्वार्थपरता से वाकिफ है। यह स्वार्थपरता अंबिका के नज़रों से भी नहीं छिपी है। बिलूम और अंबिका मल्लिका के जीवन की पीड़ा और कालिदास के साथ प्रेम के चलते अपवाद को समझते हैं और बिलूम इसी सवाल को उठाता है, जबकि कालिदास सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित है। वह मल्लिका का सहारा लेकर इस संसार में सफल होना चाहता है। कालिदास और बिलूम में इसी बात का अंतर है कि कालिदास नायक है, लेकिन उसमें जो त्याग भाव, प्रेमिका का आश्रय, विश्वास भाजन, अंत में प्रेमिका से मिलन होनी चाहिए, ये सभी कालिदास में अभाव रहा है। उसे मल्लिका से प्यार है, लेकिन उसमें स्वार्थपरता है। वे सिर्फ मल्लिका की अनुप्रेरणा और प्यार का सहारा पाकर एक सफल और प्रतिष्ठित कवि बन गए, लेकिन राजकवि होना, प्रियंगु से शादी भी हो जाना पर मल्लिका को भूल नहीं पाता और अंत में मल्लिका से पुनः संसार करने की अभिलाषा की पूर्ति भी नहीं हो पाती। उसे सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी मल्लिका के बिना जीवन की परम शांति नहीं मिलती। दूसरी ओर बिलूम खलनायक होने के बावजूद वे हमेशा से मल्लिका का ख्याल करता आ रहा है। बिलूम मल्लिका के प्रेम से हमेशा से ही वंचित रहा है। उसे मल्लिका और कालिदास के सामने बार बार अपमानित होना पड़ता है, फिर भी वह मल्लिका का शुभ चिंतक ही बना रहा है। इसलिए उज्जैनी जाने से पहले कालिदास को मल्लिका के हाथ थामने पर जोर दिया था। इस बात पर भी उसे मल्लिका से तिरस्कार ही मिला। कालिदास पर अगाध प्रेम और बिलूम के लिए घृणा भाव के कारण बिलूम हीन भावना से भर जाता है और शुष्क हो जाता है। फिर भी कालिदास से प्रताड़ित मल्लिका का सहारा बिलूम ही होता है। मल्लिका के प्रेम का सहारा न प्राप्त करने के कारण ही बिलूम सफल कभी नहीं हो पाता है। कालिदास इसी प्रेम के आश्रय पाकर सफल कवि बनता है, राजकार्य प्राप्त करता है। वक्ता बिलूम अपनी तुलना कालिदास से करता है। वह कहता है कि वह भी कालिदास की तरह गांव का रहने वाला है और कवि है। वह भी मल्लिका से प्रेम करता है, पर मल्लिका उससे नहीं। कालिदास को राजकीय सम्मान भी मिला है, इसलिए वो अपने आप को असफल कालिदास कहता है। वो कालिदास को सफल बिलूम कहता है, क्योंकि उसे मल्लिका का प्यार भी मिलता है और राजकीय सम्मान भी। वो दोनों एक जैसे होते हुए भी भिन्न हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में मल्लिका के सामने प्रस्तुत होते हैं। हर मनुष्य परिस्थिति का दास है, इसलिए किसी भी मनुष्य अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। वे बस परिस्थिति अनुसार अपना कार्य करता है। नाटककार के अनुसार अभावग्रस्त और चारों ओर से मिलने वाले दुर्व्यवहार से ग्रसित हुए व्यक्ति को अचानक सब कुछ प्राप्ति से स्वभाव से आत्मकेंद्रित होना, ये तो स्वाभाविक घटना है।
इसी प्रसंग को लेकर कालिदास का बार बार समालोचना करना सटीक नहीं है। विलुम्ब इस मौके की तलाश में रहता है कि किस माध्यम का सहारा लेकर कालिदास की कमजोरियां निकाली जाए। कालिदास के हर कार्य पर हमेशा एक संदेह की कड़ी नज़र रखे दिखाई देता है। उसके अनुसार साधनहीन अभावग्रस्त के बहाने कालिदास मल्लिका से विवाह करने से दूर हट रहा है, लेकिन उसके इस अभाव की परिपूर्ण होने पर भी मल्लिका से विवाह नहीं करेगा। यहाँ विलुम्ब का जो उदार भावना मल्लिका के भविष्य के लिए हर क्षण चिंतित रहना, अंबिका का साथ देना, इसमें भी अंदर से उल्टा रूप दिखाई पड़ता है। वह कालिदास की कमजोरियों का बखान करना, कालिदास के प्रताड़ित करने पर मल्लिका से विवाह करना, यह सभी कार्य मल्लिका से प्रेम प्राप्त करने की ही मंशा हो सकती है। अंत में मल्लिका उससे ही प्राप्त होती है और कालिदास के सामने मल्लिका को पत्नी रूप में पाकर अभिमान से चूर हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए हुए कालिदास का हृदय फिर से बहुत गहराइयों से चोट पहुँचाता है। कालिदास इस पर अपना मानसिक संतुलन खोकर उसके सामने से दूर हटने को कह देता है। नाटक के इन दृश्यों से विलुम्ब के जीवन को भी समालोचना की निगाहों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि विलुम्ब भी कालिदास के समान ही मल्लिका से प्रेम करता था, लेकिन उसे कभी भी मल्लिका से प्रेम का सहारा नहीं मिला, घृणा के बजाय। इसलिए वे दिनों दिन हीन भावना का शिकार होता गया कि उसे शराब का ही सहारा लेना पड़ा। कालिदास को भी मल्लिका का प्यार न मिलने से विलुम्ब का जैसा ही बनना स्वाभाविक ही था। कालिदास को सौभाग्य से इन सभी की प्राप्ति हो जाती है और वे सफल कवि और राजभाग्य मिल जाता है। विलुम्ब को भी मल्लिका के कोमल हृदय का आश्रय मिलने से उसका हृदय भी काव्यरस से भर जाता। नाटककार ने कालिदास और विलुम्ब को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में बड़ी सफलता से इस नाटक में रूपायित किया है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब तक के लिए यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।